कि रियासी पौनी अरनास रख लेते उनको, उसमें क्या प्रॉब्लम थी। कोंकण रेलवे पे बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है और इनके जो पुराने स्कैम हैं यहाँ पे हमें विद वीडियोस मिले हैं। ये सिटी वर्सेस गांव की इन्होंने लड़ाई शुरू की और ये इनकी चाल थी और ये चाल इनकी आज से नहीं है, कई सालों से है। वोट तुम्हें हम जूतों का हार दिला के नहीं घुमाएंगे तो मैं अपना रुमेल सिंह नाम चेंज कर दूंगा इस बार। माइनिंग का इशू था तब ती धूप में रुमेल सिंह कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। यूथ का कोई इशू होता था रुमेल सिंह कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। हमारी बहनों का वुमेन इंटीग्रेशन या वुमेन एम्पावरमेंट का कोई मसला होता था रुमेल सिंह कंधे से कंधा मिला के चला। ऐसे बेईमान लीडरों के झांसे में मत आइए। रियासी डिस्ट्रिक्ट बहुत खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, हमने इसको रूपरेखा देनी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो परिसीमन की रिपोर्ट आने के बाद अब जो है हड़कम सीमा चुकी है। कईयों की क्या राय है अभी जानने का प्रयास करेंगे और जो सत्ता में है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ रुमेल सिंह जी हैं और हम रियासी की बात करेंगे। रियासी में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिसमें पहले पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी, ऐसे ही आई थी तो उसमें लोगों ने यही देखा था कि जो गुलाबगढ़ का नाम था, जिसे गुलाबगढ़ से कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसको हटाया गया था, मोहर नाम रखा गया था। लेकिन उसके ऊपर रुमेल सिंह भी उसमें जो है दुख दर्शाते हुए दिखे थे कि गुलाब सिंह का इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया था। उस पर इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। आज उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कहना है। सबसे पहले जेके एक्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद बलवीर जी। सबसे पहले जो डीलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट जो आई है उसका हम स्वागत करते हैं। और पहले जो ड्राफ्ट रिपोर्ट में कुछ एक कमियां थी जिसमें हमारा गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम मिटा दिया गया था, उसे मोहर में तब्दील किया गया था, उसकी हमने खिलाफत भी की थी और आप ही के चैनल के माध्यम से हमने आवाज़ उठाई थी। तो मैं डीलिमिटेशन कमीशन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने गुलाबगढ़ को हमारे जो महाराजा जी के नाम पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी उसका उसे एक सम्मान दिया है। और डीलिमिटेशन कमीशन का आभार प्रकट करता हूँ कि माँ के नाम पे हमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी दी। तो मेरी बधाइयाँ हैं कटरा के लोगों को, माता रानी उनको दिन रात तरक्की दे। बमाग के लोगों को भी जोड़ा है तो बमाग के लोगों के साथ भी बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। इनको बराबर हर चीज़ में हर सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ही निर्णायक मोड़ आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अकेले रियासी का नाम दिया गया तो मैं तो कहता हूँ कि ठाकराकोट ब्लॉक, जिज ब्लॉक, अरनास ब्लॉक इसकी खिलाफत करता है। मैं उस एरिया का एक नुमाइंदा हूँ, मुझे ठाकराकोट का नाम नहीं रखा गया, मुझे कोई आपत्ति। क्या नाम होना चाहिए था? देखिए, क्लियर कट था। रियासी को अगर आपने पहले रखना था तो रियासी पौनी अरनास होता, बेस्ट होता। सबसे बेस्ट तो पौनी अरनास बनता है, क्योंकि हमारा भी पूरी बेल्ट अपने लास्ट कैंठी से लेके बांबला तक वो एक लाइन में हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, तो पहली प्रायोरिटी हमारी बनती थी। लेकिन कहते हैं कि ये तो अब सामने सामने हो गया कि लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी देखा होगा कि अगर हम पौनी अरनास रखेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट का नाम खत्म हो जाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गया, तभी उन्होंने क्या बता जिला का नाम रखा होगा। रियासी का नाम मैं नहीं कह रहा हूँ ना कि रियासी पौनी अरनास रख लेते उनको, उसमें क्या प्रॉब्लम थी। ये सिटी वर्सेस गांव की इन्होंने लड़ाई शुरू की और ये इनकी चाल थी और ये चाल इनकी आज से नहीं है, कई सालों से है। ये कभी नहीं चाहते कि हमारे कोई गांव से उठ के हमारे यहाँ पे नुमाइंदगी करे। इनके प्रेसिडेंट यहीं के बनते हैं, इन्हीं के आसार बनते हैं। क्या हमारे वहाँ के एरिया के लोगों की काबिलियत नहीं है? लेकिन नहीं, जो भेदभाव हमारे साथ किया जाता है ना, हमारे लोग गरीब लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी हर वक्त देखिए आप सलाल के इंसिडेंट में भी मैंने मैं तो कहूँगा वो मतलब उस बंदे की कैसी सोच होगी। वो फेसबुक में मैंने इसकी पोस्ट स्क्रीनशॉट करके रखी है। वो कहता था कि हर जगह सुंदरता होती है। मैं कहना चाहता हूँ तुम पहले अपने जिस तरह से अगर हमारे एरिया के बारे में ये प्रतिक्रिया रखते हो तो तुम्हारी क्या सोच होगी। तुम वोट तुम्हें हम जूतों का हार दिला के नहीं घुमाएंगे तो मैं अपना रुमेल सिंह नाम चेंज कर दूंगा इस बार। आपके ही एरिया के लीडर हैं, चुनिंदा लीडर हैं, काफ़ी फेवरेट लीडर भी हैं लोगों के और लोगों के बीच में रहते हैं, काफ़ी आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन पिछले दिनों में देखा कि वो दूसरी पार्टी में चले गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप हमारे माननीय सरपंच जी के बारे में कह रहे हैं तो देखिए, हर जमहूरियत में हर एक इंसान को अपनी राय रखने का और अपनी जो लोकतंत्र में आवाज़ रखने का हक है। उन्हें कहीं लगा होगा कि मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ या मैं अपनी आवाज़ नहीं रख पा रहा हूँ, तो उन्होंने ज्वाइन की है। हम उसका स्वागत करते हैं, हर किसी को हक है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी की, क्योंकि बैठ के बात की जा सकती थी। जब हमने कहा था कि हम अपने एरिया को नुमाइंदगी देंगे, उसमें सब सहमति से, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होगा, हम बैठ के एक अपना नुमाइंदा चेंज करेंगे। आप अपनी अपनी गाड़ी पकड़ के अपनी अपनी पार्टियों में चले गए, क्या एक बार भी नहीं उन्होंने सोचा कि हमें बैठ के एक और बात करनी चाहिए? तो ये उनका पर्सनल डिसीजन है।
नहीं, उन्होंने जब हमने पिछली बार देखा तो रियासी में उन्होंने एक मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने सभी अलग अलग जो जितने जितने दूर दूर लोग रहते हैं, मैं कहूँ तो अगर पहाड़ी क्षेत्र से अलग अलग जगह से लोग आए थे तो वहाँ पे बातचीत रखी, तो वहाँ पे उन्होंने मीटिंग रखी थी। क्या आपको नहीं बुलाया था? देखिए हम सभी गए थे उस मीटिंग में, सारे हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारी सर्वसम्मति बनी थी कि हम अपने एरिया में किसी एक बंदे को नुमाइंदगी देंगे जो काबिल होगा। तो लेकिन जब बात मैंने देखा कि आई तो अपनी अपनी पार्टी पकड़ ली, ये तो गलत है ना। अगर आपको नुमाइंदगी करनी थी आपने बैठ के, मतलब आपको नहीं बुलाया गया उसमें? देखिए हमने जाना ही नहीं है। अगर जब आप अपनी मन मर्जी कर सक जाओगे तो हम क्यों आपका साथ दें। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना है। आप क्या उनकी सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। आप सपोर्ट करेंगे? जो बंदा अपना व्यक्तिगत देखेगा तो उसे कोई सपोर्ट, चाहे वो मेरा सगा भाई होगा, हमारे रिलेशन अपनी जगह है, टर्म रिलेशन अपनी जगह है, हमारा प्यार अपनी जगह है, रिश्तेदारी अपनी जगह है। लेकिन जब इंसान इंडिविजुअली सोचेगा तो वही उर्मिल सिंह उसे सपोर्ट नहीं करेगा। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि हमने हमेशा यूथ की आवाज़ उठाई है और हमारा मजदूर संघ में भी मैं भी कार्यरत हूँ और हमने रियासी डिस्ट्रिक्ट का हर एक मुद्दा उठाया है। तो मैं अपने आप को कहीं अपने आप से कह दूं तो वो ठीक नहीं रहेगा। ये जनता पे होता है और मेरा सारा फोकस यूथ पे है। यूथ कहेगा कि आपने कंटेस्ट करनी है तो कोई नो डाउट 100% कंटेस्ट करे। और मिल सिंह इलेक्शन तो लड़ेंगे। फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी का भी क्लियर नहीं है अभी किसको मैंडेट मिलना। और आज़ाद अहमद खान जी भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। केवल सरपंच जी अपनी अगर आम आदमी पार्टी से लड़ते हैं तो मैं एनसी का कैडर देख रहा हूँ। अगर एनसी में कोई तगड़ा लीडर होगा जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, फिर इनकी आपसी लड़ाई का मज़ा देखेंगे हम। तो फिर यूथ से बैठ के बात होगी। आप जैसे यूथ हमारे साथ हैं, हमने रियासी डिस्ट्रिक्ट में हर एक क्षेत्र में अपनी टीमें बनाई हैं। इन सब की जब 4 या 5 बंदों की आपसी लड़ाई में अगर हम देखेंगे कि यूथ किसी पोजीशन में है तो हम डेफिनेटली कंटेस्ट करेंगे। जो पार्टी हमें मैंडेट देगी हम उसी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब आप इस बार इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं बिल्कुल, मैंने तो लड़नी है, मैंने मेहनत की है तो क्यों नहीं लड़नी है। आप मुझे बताइए, इलेक्शन लड़ने के लिए एजुकेशन जो है वो हम में है, यूथ के साथ हम जुड़े हैं, मजदूर संघ हमारे साथ है, एक्स सर्विसमैन मैं ऑलरेडी हूँ तो मेरे फौजी भाइयों को प्यार तो मुझे मिलेगा और हमने उनकी हर बार आवाज़ उठाई है। तो आप जैसे भाई हैं, सभी से बैठ के बात होगी, देखेंगे क्या होता है आगे। अब पिछले दिनों में आपकी स्वास्थ्य भी ख़राब चल रहा, तो अब तो ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि जब आप स्वास्थ्य ठीक थी तो आप कहीं कहीं दूर पहाड़ी क्षेत्रों में जाते थे, युवाओं की आवाज़ उठाते, गाँव की आवाज़ उठाते, लेकिन कुछ पिछले दिनों में आप खुद इस स्वास्थ्य में बीमार हो चुके थे, स्वास्थ्य आपका ख़राब हो चुका था, अब ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उस पर्वताधिकार पिता परमेश्वर महादेव जी की कृपा है। होता है ये, क्योंकि आप एक मशीनरी आप देखिए, आप लगातार कंटिन्यू चलेगी, कहीं ना कहीं रुकावट बनती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम अपने जो मेरे साथी जो मेरे साथ दिन रात चलते हैं और मुझे अपना प्यार देते हैं, आप सबकी दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और डट के मैदान में मैं बस शुरू में जाना कर दूंगा। आप घबराएं नहीं, हर एक मुद्दा मैं उठाऊंगा, जहां मेरी जरूरत बनेगी मैं आधी रात को आऊँगा। BJMS में आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं JK यूटी के और लद्दाख के भी, तो उसके हिसाब से आप क्या काम करेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए भारतीय जनता मजदूर संघ में मुझे माननीय जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने देखा कि ये लड़का मेहनती है, उन्होंने कहा कि आप मजदूरों की आवाज़ बन सकते हो। तो उन्होंने मुझे स्टेट यूटी और इसकी JK यूटी और लद्दाख यूटी का मुझे यूथ का प्रेसिडेंट बनाया। तो उन्होंने कहा कि आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और मैं बखूबी इसको निभाऊंगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है, रेलवे कंपनी इसमें मन मर्जी चलती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका काम है अपनी पंचायत, अपना ब्लॉक, अपनी डिस्ट्रिक्ट को संवारना। जो मजदूर के हक होते हैं, जो मजदूरों की बात होती है, वो मजदूर संघ करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मुझे कहते हुए कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, मेरा विद प्रूफ है कि उनके वहाँ पे सिस्टम चल रहा है, बिजनेस इनका सारा सेक्टर कहाँ पे चल रहा है सिस्टम? हर पूरे रियासी से लेके आप सावला कोट तक जाइए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके वहाँ पे ठेके चल रहे हैं, उनका वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इनकी मैसेज चल रही है, इनका सिस्टम। और मैंने एक पूरा डाटा बनाया है और बहुत जल्द हम भी दिखेंगे कि एंटी करप्शन मैच चलाना या फिर कारोबार चलाना गलत है? नहीं, अच्छी बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर बंदे को आप 20-20 सालों से आपने अपने ही बंदों को आप लोगों ने सिस्टम दिए, क्यों?
जो गरीब बंदा, जो हमारा यूथ दर-बदर हो रहा है, उसे क्यों नहीं देते आप? रेलवे में कमीशन खाई जा रही हैं। अगर आपकी वेज आपका अगर 18, कौन खा रहा है, कहाँ से खा ये रहा है? दलाल बीच में बैठे हुए हैं, हमने आइडेंटिफाई कर दिए हैं। क्या नाम है उनका? नाम देखिए, किसी के ऊपर टिप्पणी हम पर्सनल नहीं करते, हमारा विद प्रूफ है। और जल्दी हम एडमिनिस्ट्रेशन और अपने आला हाईकमान जो मजदूर संघ के हमारे जो नेशनल, क्या उनको सामने लाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे बच्चों का हक खाएगा, हमारे जो यूथ दर-बदर हो रहे हैं, वो रोते हैं। मुझे आप मानोगे, मुझे जब भी यूथ फ़ोन करता है, भैया एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़का, कोई अनपढ़ नहीं, वो कहता है भैया मुझे प्लीज़ कंपनी में लगवा दो। मैंने कहा आपकी इतनी काबिलियत है, आप क्यों कहते नहीं लगाते हैं? यहाँ पे सरपंच के साइन चाहिए होते हैं, बीडीसी और डीडीसी के। मुझे आप ये चीज़ बताइए, किसने अथॉरिटी दी एक बीडीसी डीडीसी को कि वो साइन करके एक बंदे को लगाए? मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कट कहता हूँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जो काम हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। कंपनी में मनमानी चल रही है और बड़ी जल्दी इसका मैं प्रोटेस्ट करूँगा। यहाँ पे कहते हैं कि ना ऊपर से आर्डर, अब मैं देखूँगा कि राष्ट्रपति से ऊपर कौन सा आर्डर होता है। और दिल्ली में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो स्टेट सीनियर प्रेसिडेंट है वो गए हुए हैं। हमने पूरा जो इनका चिट्ठा, हर एक चीज़ विद प्रूफ फाइल बना के मैंने खुद सबमिट की है। मैंने जम्मू जाकर, आपने सबमिट भी करवाया? मैं सब, वो दिल्ली पहुंच गई है। और उस पर जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, वो सबको पता है। जो BGMS के जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो बहुत, क्या लगता है उन पे कार्रवाई होगी? कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त, रेलवे पे कार्रवाई, अभी कोंकण रेलवे पे बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और इनके जो पुराने स्कैम हैं, यहाँ पे हमें विद वीडियोस मिले हैं। पिछले दिनों में आपने देखा कि जैसे 60-65 के मीटर के बीच में वो टंडल था, पूरा ढह गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। तो कहीं ना कहीं वो आम जनता का पैसा भी वहाँ पे खर्च हुआ था और नुकसान भी हो गया। एक सिंगल आपने ही वो आज तक मेरे को लग रहा है कि वो मैदान में जाके वो वीडियो बताई लोगों को, वो टंडल डहने हैं। क्योंकि वो जो वहाँ का पैसा है, आप वहाँ पे सावलाकोट जाएंगे, वहाँ देखेंगे। लेकिन हमने देखा कि यहाँ का कोई भी लीडर इस प्रकार से ना बातचीत करते हुए दिखा। कि आप मानते हैं कहीं ना कहीं घोटाला जो है लगातार रियासत में बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पहला नंबर तो लीडर, आप इनको लीडर बोलते हो? ये कहाँ के लीडर हैं? ये सिर्फ वो हैं इलेक्शन के लीडर हैं। अभी डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उससे पहले भी आप देखो, ये लोग जब माइनिंग का इशू था तब ती धूप में रुमेल सिंह कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। यूथ का कोई इशू होता था, रुमेल सिंह कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। हमारी बहनों का वुमेन इंटीग्रेशन या वुमेन एम्पावरमेंट का कोई मसला होता था, रुमेल सिंह कंधे से कंधा मिला के चला। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों का कांटेक्ट कराना, लोगों के बीच जाना, रुमेल सिंह तपती धूप में, आप कहते हो बीमार, मैंने दिन रात सेवा की है तो बीमार तो होना। ये लीडर जो आप सोए हुए थे सर्दियों के टाइम में, ये रूम हीटर लगा के सोए थे, आज AC में सोए हैं। अभी डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरा हुआ तो ये निकल गए। अभी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे बेईमान लीडरों के झांसे में मत आइए। रियासी डिस्ट्रिक्ट बहुत खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, हमने इसको रूपरेखा देनी है। इसको सेट करते करते भी हमें 4-5 साल लग जाएंगे, जिस हिसाब से इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, ये सिर्फ नाम के लीडर हैं। मैं आपके माध्यम से क्लियर कट कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से इन लीडरों को कोई सपोर्ट नहीं है। रुमेल सिंह भूखा मर जाएगा, लेकिन इन नाकाम निकम्मे लीडरों का कभी साथ नहीं देगा। रुमेल सिंह जी, हमने पिछले दिनों ने काफ़ी समय से जो है डेली वेजर PHE की आवाज़ उठाएगी, फिर PDD की आवाज़ उठाएगी, SPO की आवाज़ उठाएगी, होमगार्ड की आवाज़ उठाएगी, लेकिन GRS जो हैं हमारे ग्राम रोज़गार सेवक हैं, उनके लिए आवाज़ कोई भी नहीं उठा पाया। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप आवाज़ उठाएंगे उनकी? देखिए, उनकी आवाज़ ऑलरेडी हमने उठाई है और इनके जो हेड थे हमारी, उनसे पिछले हफ्ते बात हुई। उनका जो पूरा क्राइटेरिया विद मैंने फाइल बना के उन्होंने पूरा हमने दिल्ली में सबमिट कर दिया है। तो मैं अब आपके चैनल के माध्यम से उन सभी अपने जो GRS भाइयों से अपील करता हूं कि आप घबराएं नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और जो पंचायत की बुनियाद, जो पंचायत को अगर कोई काम कर रहा है तो वो हमारे GRS भाई कर रहे हैं। मेरे को कहते हुए प्राउड फील होता है कि 6,000 मात्र 6-7 हज़ार की तनख्वाह में वो लोग दूर दुर्गम एरियो में जाके, गुलाबगढ़, चसाना, क्या होता है 6,000 के मंथली आप देखो किराया लग जाता है। तो मेरे जितने GRS भाई हैं, आपको घबराना नहीं, आपकी लड़ाई जहाँ तक हमने पॉसिबल थी लड़ी है और आपको इसका रिजल्ट अभी मिलेगा। जो मैं आपके माध्यम से LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जुड़कर यही रिक्वेस्ट है, LG साहब अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, सबसे पहले इन GRS जो लगे हुए हैं इनको 50% वैकेंसीज दीजिए और जिससे ये अपना घर पाल सके।